अख्तर अख्तर खान। ये दोस्तों सोचिए, ये वो घर की महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया। इनको इंसाफ चाहिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है थाना धम्मौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव खाओपुर में। यहाँ का एक लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल थी, वह जाता है रिश्तेदारी में दावत खाने जाता है। वहाँ पर उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद पूरे घर परिवार में शोक की लहर दौड़ी है। आप पीछे देखेंगे, ये बेबस पिता है जो खाट पर लेटा हुआ है। एकदम पागलों की तरह इनकी हरकत हो गई, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, अपने में ही खोए हुए हैं। ये घर परिवार वाले हैं, ये उनकी माता जी हैं, बाकी ये गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं। माँ है जो अपने बेटे शुभम को याद करके रो रही है, बिलख रही है। आप सोचिए क्या बीतेगी उस माँ पर जिसका लड़का जो अभी जवान हो रहा है, 18 साल की ऐसी उम्र होती है जो जवानी के पड़ाव पर वो बच्चा जा रहा है। अम्मा आस लगाती मेरा बेटा बड़ा होगा, घर की जिम्मेदारी उठाएगा और घर की जो जिम्मेदारी होगी उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उस कठिनाइयों को ख़त्म करेगा। लेकिन उसके साथ ऐसी कुछ घटना होती है जिसके बाद उसकी बॉडी संदिग्ध अवस्था में किनारे मिलती है। ये घर परिवार वाले हैं, पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो लड़का बारात किसकी गया था या फिर दावत में किसके यहाँ गया था, क्या कुछ कैसे हुआ था, उसकी मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। घर वाले ये शंका जता रहे हैं उसकी हत्या की गई है। हम सब कुछ जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। क्या नाम अम्मा आपके? के अम्मा है? हाँ। अम्मा कन्यावती नाम है। कन्यावती। लड़का का नाम? शुभम। शुभम। हाँ। शुभम कब गए हैं बारात? 20 तारीख का। कहाँ गए हैं? भिखारीपुरवा से आई रही बारात। भिखारीपुरवा से आई रही, भिखारीपुरवा नरमन तारा बारात आई रही। मतलब हम गए हैं शादी में। हाँ। का भा हुआ? कुछ ना हुआ, कौन पहले 2004 होते रहे, बार लड़ाई हो गए। अब पता ना कैसे लड़ाई भे का, सब हमारे सबका पता ना घर आतिस भे बाराती भे गाँव भे कैसे भे। ओकरे बाद फिर माँ लड़का खाइस होइस कहीं पापा चला घरे तो कहीं रुका बेटा झगड़ा भया 10 मिनट मतलब शांत हो जाए चली। तब भरे मौका पता ना क्यों बुलाइस कि ऐसे गए चला गए यहाँ से तो फोन करें तो कहें कहाँ बेटा, तो कहें राजेश के साथ है हम आए ही अब ना होते 10 मिनट में, बस इतना कहता हुआ फिर दोबारा फोन करे, फोन नहीं उठत रहा है। ये राजेश किए हैं? अब वहीं कहूँ कहीं हम जान इतना कहाँ गए राजेश। उनके परिचित अब यहाँ आवत जाते हैं, कहूँ मिल रहा हूँ ये दो मतलब परिचित रहा तबे तो गए बुलाए के, बगैर परिचित के कैसे जाई हैं। अच्छा, ये नाम आप लेती हैं राजेश, के शादी आपके गाँव तय भरे? हाँ, अनीता के साथ उन्हीं के साथ शादी तय भरे। अब बीच में तो हम जाने ना काव कैसे काव भरा का नाम का कुछ पता ना रहा है। हाँ, काव कैसे भा कैसे नहीं। ये लड़का का आपके बॉडी कहाँ मिली है? अब बॉडी तो वही आ रही जहाँ बारात गए रहे 1-2 किलोमीटर और दूरी ले जाके मिली रही। क्या नाम है आपका? आप इधर आ जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए आप। सोचिए दोस्तों, ये माँ है और घर परिवार वाले हैं, बैठ जाइए से। माँ है, घर परिवार वाले हैं जो अभी सदमे में हैं। सदमा ऐसा लगा हुआ है कि इनके घर का जो बेटा अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, 18 साल उसकी उम्र बता रहे हैं। अच्छा, ये शुभम कैसे साल के रहेंगे? 18 साल के रहने शुभम रैन महाले रहे 18 लाग रहा है। हाँ। कहाँ भरा हुआ या फिर कहाँ गए हैं बारात, कुछ बताओ, एकदम विस्तार से बताइए। यहाँ से मतलब वही 7 वक्त के लमसम में निकले हैं शाम के समय। कहीं बारात के आवे से पहले हम पहुँच जाब, उतना टाइम बारात 8-9 बजे तक आवत है तो हम आधे घंटे में पहुँच जाब। तो इनके चाचा रहे तीनों और उनके पापा रहे और 2 मतलब बेटे रहे हमारे, छोटा हैं। शुभम का भाई और हमारी छोटी मतलब जेठानी का लड़का एक और था। हमारी सासू माँ भी गई थी, ये लोग पहले चले गए थे और ये सब 3-4 भाई बाद में गए थे। वहाँ जाने के बाद फिर मतलब पहुँचे, फिर बारात भी आई, नाश्ता पानी किए, खाना भी हुआ। फिर बोले कि चलो पापा घर चलते हैं, तो बोले बेटा कि अभी रुक जाइए, झगड़ा हुआ है शांत होने दीजिए तब चलते हैं। तो बोले ठीक है। फिर कुछ देर बाद बोले कि पापा आओ चलो। हम उनके चाचा बोले कि हम हेलमेट लेके आ रहे हैं घर से। हेलमेट लेने के बाद आए, फिर बोले कि हम गाड़ी निकाल रहे हैं, आप हेलमेट लेके आए, हम गाड़ी निकाल रहे हैं। तो उसका दोस्त आया, बोला कि चलो हमारे घर ही मतलब पास में आओ, हमारा घर ही देख लो, यही बोल के ले गया होगा और कुछ नहीं बोला होगा। राजेश? हाँ, राजेश यादव।
यही बोल के ले गया। फिर हमारे हस्बैंड जो थे वो देख रहे थे कि वो उसके साथ में जा रहा है, फिर गाड़ी लेके उसके पीछे गए। कुछ दूर पे 2-3 मोड़ था, अब वहां तक गए। अब उनको पता नहीं चला इस मोड़ पे गए कि इस मोड़ से गए, तो फिर वहीं से रिटर्न हो गए। बोले कि भैया सुबह हम पता नहीं कहाँ चले गए, हमको नहीं दिखाई दिया। फिर बोले कि फोन लगाओ, फोन लगाए। बोले बेटा कहाँ हो? तो बोले चाचा कि हमारे हस्बैंड को उस लड़के को दिखाया थे, वो लड़का दिखाया था राजेश को कि मेरा दोस्त है, इस लड़के की शादी हमारे गांव से हो रही है। इसी गांव से? हाँ, अनीता नाम के लड़के से। अनीता यादव से? हाँ, अनीता यादव से हो रही है। तो हमारे हस्बैंड हमसे क्या लेना देना है, न मेरे जात का न मेरे परजात का है, हमसे इनसे क्या लेना देना है। तो फिर यही कह के मतलब चला गया, चले गए। फिर जब वहाँ से आए फिर फोन लगाए, बोले बेटा कहाँ हो? बोले कि हम इसी लड़के के साथ में है जिसको हमने दिखाया था, राजेश नाम का लड़का, उसी के साथ में है। अभी 5 मिनट में हम आ रहे हैं। फिर 10-15 मिनट रुके, फिर जब फिर फोन लगा रहे थे तो फोन ही नहीं लग रहा था, पर कॉल नहीं उठ रही थी, कॉल नहीं उठ रहा था। फिर सब लोग परेशान हो गए, फिर ढूंढने लगे। 1-2 घंटे ढूंढे। फिर 1 बजे रात में फिर भैया बोले कि आप लोग घर जाओ, जब सुबह में मिलेगा लड़का तो हम लेकर आएंगे। फिर रात भी हमारे दोनों जेठ वहीं पे रात भी ढूंढे, पुलिस भी आई थी वहाँ पे। पुलिस के सामने उस लड़का का शादी हुआ था, जहाँ पे बारात आई थी, पुलिस के सामने शादी हुआ। बस इन लोग का अगर उसी वक्त दिमाग काम कर गया होगा तो उसी समय पुलिस को बता दी होती तो उसी समय मिल जाता, लेकिन बताए नहीं। इतनी गलती किए हैं। अच्छा, जिस शादी में ये गए थे वहां पर लड़ाई झगड़ा होती है? वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हुई थी। वो लड़ाई झगड़ा किससे होती है? मतलब बाराती और घराती से हुई थी, बाराती और घराती से हुई थी लड़ाई झगड़ा। तो वहाँ पर भी होता है कि अब शादी नहीं होगी, किसी बात जो लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस आती है फिर वो शादी करवाती है? हाँ, पुलिस आती थी, शादी करवाई। मतलब 6 बजे मतलब विदाई भी हो गई थी शादी होने के बाद। 6 बजे विदाई हो गई थी। इसकी शुभम की बॉडी कितने बजे मिलती है? लमसम वही 5:30 की लमसम में मिली थी बॉडी। तो उधर से भैया लोग फिर मतलब ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तो एक लोग बोले क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले कि हमारे बेटा रात में खो गया, उसी को ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं। तो बोले कि और थोड़ा आगे जाइए, देखिए वहीं पे एक मतलब बॉडी पड़ी है, जाके देख लीजिए, आपका होगा तो देख लेना। फिर गए, देखे वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, बॉडी मतलब सड़क के किनारे से सड़क होगी, हम तो गए नहीं थे, मतलब गड्ढा था, उसी गड्ढे में पड़ा हुआ था, रोड के किनारे? हाँ। और नहर थी आसपास कहीं? हाँ, नहर में ले जाके मारे थे। मारने के बाद मतलब सड़क के जो मतलब मेन रोड था आने जाने का, उसी गड्ढे में फेंक दिए थे, सड़क के बगल। गेहूं के खेत में गाड़ी खड़ी थी जब मार रहे थे, और नहर के नीचे मारे थे। और उस मतलब दारू और पी के मारे थे, उसके मुंह पे भी डाल दिए थे हमारे लड़के के। दारू? हाँ, ताकि मतलब लगे कि दारू पी के गाड़ी चला रहा हाँ, था, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, किया है। हाँ, एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, ये शुभम दारू और पीता था? नहीं, अभी पढ़ाई करता था, हाई स्कूल पास हुआ था, फिर 11th में नहीं एडमिशन लिया था, पढ़ने नहीं जा रहा था। फिर बोले कि हम ITI करेंगे, सुल्तानपुर में ITI कर रहा था। और ये राजेश की और शुभम की दोस्ती कैसे होती है? राजेश और शुभम की दोस्ती ऐसे होती है, हमारे गांव की जो अनीता यादव हैं, बुआ लगती हैं हम लोग की भी, उनकी भी लगती। अब मजाक करते थे, आते आते फिर रिलेशनशिप हो गया। फिर वो जैसे उनके रिश्तेदारी रहे, सामान जैसे देता था, वो लड़की जो लड़के से सामान मांगती थी राजेश से, तो शुभम मतलब जाता था उस लड़के से लाके इनको देता था। डाकिया थे शुभम? हाँ, डाकिया था उसके लिए वो डाकिया ही था। सुबह राजेश यादव की शादी आपके गांव में तय होती है, जिस लड़की से तय होती है, उस लड़की का आना जाना आपके घर पे रहता है? हमारे घर पे नहीं था, नहीं रहता, उस लड़के का आना जाना। लड़के का नहीं, उस लड़की का, अनीता का आना जाना आपके घर पे रहता है? नहीं। अच्छा, घर नहीं आती थी? नहीं, मेरे घर नहीं आती, घर पे नहीं आती थी। नहीं। शुभम से लेकिन अनीता से बैठती थी, ये कंफर्म है? मतलब जब सामान देता, सबसे बोलत रही, मतलब उतना आना जाना नहीं था, सिर्फ जैसे रास्ते से गुजर रही थी बोल देती थी बस। तो ये हो सकता है। अच्छा, फिर इनकी राजेश की और उनकी अनीता की शादी टूट जाती है? हाँ, टूट जाती है। वो जब उसकी माँ बीमार थी, मतलब 2-3 लाख रुपए भी वो लड़का लगाया, राजेश यादव 2-3 लाख रुपए भी लगाए उसकी माँ के पीछे। जब उसकी माँ ठीक हो गई कि बोली कि अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, इसी की वजह से मेरा लड़का मारा गया है। इन्हीं की वजह से? हाँ, इन्हीं की वजह से मारा गया है। अगर आज वो शादी के लिए हाँ करी होती तो ऐसा कांड नहीं होता। ये घर वालों का बहुत बड़ा आरोप है कि इनके गांव की रहने वाली अनीता, जिसकी शादी तय होती है राजेश यादव से, और जब वो शादी मना कर दी, लड़की कर देती है, तो जो बीच में डाकिया बन के इधर से उधर सामान पहुंचाता था शुभम,
जिसका नाम था, जिनके घर के बच्चा था। गांव में होता क्या है, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र लमसम 30 साल 35 साल होगी, उनको ये पता होगा, ये अनुभव होगा कि हर गांव में या फिर किसी से अगर प्रेम प्रसंग होता है तो बीच में कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिनको लोग दोनों साइड से बनाते हैं उसका बीच का बिचौलिया। कोई सामान लेना देना हो तो ले जाके पहुंचाता है, लेके आता है, उसके साथ साथ कभी मिलना हुआ, कभी कहीं जाना हुआ तो वो पूरा अरेंज करता है। शायद जैसे घर वाले बता रहे हैं, शायद शुभम का वही काम था। लेकिन जब वो शादी मना होती है तो हो सकता है उस बात से, जैसे घर वाले बता रहे हैं, इनका आरोप है, तो हो सकता है उस बात से राजेश गुस्सा होता है, जिसकी सजा भुगत मिलती है शुभम को। हाँ, शुभम को मिलती है। अच्छा, जब बॉडी वहाँ पर मिलती है उसके बाद बॉडी घर आती है तो क्या पोस्टमार्टम में क्या निकला हुआ, या फिर पुलिस वालों का और गांव वालों का रवैया कैसा रहा आपके साथ? वहाँ से फिर जब भैया लोग देखे तो फिर हमारे हस्बैंड को फोन बोले कि मतलब गाड़ी लेके यहाँ पे चले आओ। कुछ बताए नहीं कि ऐसा हादसा हो गया, बोले कि गाड़ी लेके चले आओ बस। जब गाड़ी लेके आए, मतलब इधर उधर बात हो, क्या हुआ, सब बोले पता नहीं। फिर जब लाश आई तब हम लोग को मालूम पता चला कि ऐसा कांड हो गया है। फिर प्रधान लोग भी आते हैं, बोलते हैं, उस समय बोले कि मर्डर हुआ है। पुलिस भी वहाँ मुसाफिर खाना की पुलिस है, धमोर की आई, वहाँ सुल्तानपुर की CID भी आई, कोतवाली भी, सब आई थी। यहाँ पे बोले कि मर्डर हुआ है। अब यहाँ पे जाने के बाद बोले कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ सबके सामने बोले कि मर्डर हुआ है, वहाँ जाने के बाद बोले कि एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ जाने के बाद? मतलब अपने अपने थाने पे जाने के बाद बोले कि एक्सीडेंट हुआ है। और चीर घर में भी यही बोल दिए कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, चीर घर से कागज मिलता है इसको? हाँ, मिलता है। तो उसका वो कागज आपको मिला हुआ है? वो कागज मुझे मतलब जैसे 9 बजे रात के हमारी पोस्टमार्टम होके लाश आई, प्रधान बोले कि गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे, तो बोले कि वहीं से लेके जाओ, यहाँ से वहीं पे उतार के जला देना है। हाँ, आप लोगों में तो ये होता है ना कि अगर हाँ, एक मिनट, दफनाया जाता है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको दफनाया जाता है, और दूसरी बात जब सूरज डूब जाता है उसके बाद मतलब अग्नि नहीं दी जाती है ना? नहीं दी जाती है। लेकिन वो बोले गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे, बोले कि ऐसे लेके जाओ, वहीं पे उतार के वहीं पे काम क्रिया कर देना इनका। कौन बोला ये? प्रधान बोले, प्रधान के बेटे बोले। कौन है प्रधान? यही हाजी पट्टी के हैं। नाम क्या है उनका? अख्तर अख्तर खान। ये दोस्तों सोचिए, ये वो घर की महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया। इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा इनका शक है कि इनके बेटे की हत्या की गई है। PM रिपोर्ट में क्या आता है, शायद अभी इनको PM रिपोर्ट मिली भी नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो मिली है? मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 8 घंटे के अंदर हमको लाके दे दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ, दे दिया। मतलब रात में 9 बजे पोस्टमार्टम हुआ, जब सुबह में गए थाने पे 8 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिए। बोले के लिए मतलब एक्सीडेंट हुआ है, इस लड़के का मर्डर नहीं हुआ है। 8 घंटे में लाके दे दिए हमको। ये लोग जबरदस्ती जाके जलाए हैं बॉडी? जबरदस्ती प्रेशर डाले हैं तब ले गए हैं घर वाले। हाँ, एक तो इनका बेटा गया, उसके बाद इन पे दबाव भी बनवाया गया। और मेरे हिसाब से इसलिए उनको दफनाया नहीं गया क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है कहते जलाया नहीं जाता है, उनको दफनाया जाता है। और सूरज डूब जाए तब भी उनको नहीं जलाया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन प्रेशर बना के बॉडी को जला दी गई। अगर ये आगे चल के इस PM रिपोर्ट को ये चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज भी ना कर पाएं। अगर ये चैलेंज करना चाहें, अगर दफनाते दोबारा बॉडी निकाल के उसका PM रिपोर्ट पोस्टमार्टम होता, लेकिन नहीं, ले जाके जला दीजिए, सारे सबूत खत्म। क्या बता रही हैं आप? वहाँ पे जो राजेश यादव पकड़ा गया है उससे पुलिस वाले बयान भी नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि क्यों मारे, ऐसा क्यों किया। वो बोल रहा है कि हम पहचान ही नहीं रहे हैं उस लड़के को, और उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं। यही बोल दे रहा है कि हम नहीं पहचाने, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। आप लोग ने लिख के तहरीर दी थी, एप्लीकेशन जो लिखा जाता है, हाँ, कुछ लिख के दिया था? दिए हैं, भैया लोग गए थे। 2-3 दिन से यही कर रहे हैं। FIR दर्ज हुई है? हाँ, FIR लिखी जा चुकी है? के खिलाफ लिखी है? वही लड़के के खिलाफ। मतलब वो बैठाया गया, पूछताछ चल रही है? हाँ, बैठाया गया है। और आपको ये कौन बताया कि मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ है? वही मतलब जब रिपोर्ट आई तब PM रिपोर्ट आई? हाँ, पुलिस ने भी बोला कि एक्सीडेंट। यहाँ पे जब आई थी बोले कि मर्डर है। जब वहाँ पे मतलब सब कुछ हो गया तो बोले कि एक्सीडेंट हुआ है। पैसा पा गए हैं, आँख भी निकाल दिए थे। अच्छा, जब आप लोग देखे बॉडी देखे शुभम की, चोट कहाँ कहाँ पे लगी थी?
आंख निकाल दिए थे, गाल पे से खरोंचा हुआ था, यहाँ पे सर में था, सर का बाल निकला हुआ था, पीठ में भी थी चोट, यहाँ पे जैसे लगता खीली ठोक के निकाल लिया गया था, अंगूठे में गटाई दबा के मारा गया था, जैसे गला दबाए थे वैसे निशान भी पड़ा था। बड़ी क्रूरता की गई थी उसके साथ। पीछे भी हाथ में यहाँ पे मतलब भारी चीज से वार किया, खुल गया था, खून निकल रहा था, जिस तरह गला दबा के मारे थे नाक से खून निकल रहा था। अरे पीछे मारे हैं, बहुत मारे थे, बहुत मारे थे, हाथ भी ऐसे हट करके तोड़, सीधा नहीं हो रहा था हाथ। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर बॉडी मिलती है वहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं शुभम की? वहाँ पे मोबाइल भी थी, जूता एक था और उसकी ब्लूटूथ था, हाँ। बस और कुछ नहीं था। गाड़ी कौन सी थी और किसकी थी? गाड़ी दूसरे की मांग के लेके गए थे, गाड़ी वही हीरो हंडे में का था। तो गाड़ी टूटी रही? मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, अपने आप से मार के मतलब थोड़ा मैं बड़ा। ये पूछ रहा हूँ, गाड़ी टूटी थी? हाँ थोड़ा टूटी है, थोड़ा बोल रहे थे आगे की जो बम्पर होता नहीं, आगे का लाइट। लेकिन जिस हिसाब से चोट बता रहे हैं, चोट के निशाने बता रहे हैं, अगर उस हिसाब से एक्सीडेंट होगा तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, गाड़ी बचेगी नहीं। गाड़ी वहाँ पे खड़ी मिली थी, मिली थी। हाँ लड़का गड्ढे में था, गाड़ी खड़ी थी। अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी गिरी होती ना, वो भी कहीं जाके गड्ढे सड्डे में गिरी मिली होती, रोड पे थोड़ी खड़ी रहती। हाँ खड़ी थी। अरे जिस मारे रहे सल्टी वल्टी फाट फूट गई। क्या बताती हैं? जैसे मार दे रहे हैं, जैसे पछो मारे रहे हैं तो सल्ट वल्ट जो ना सब ऐसे चीर चार दे रहे हैं, बटन वटन सब तोड़ दे रहे हैं। हाँ और गोड़ तोड़े रहे हैं, हाथ तोड़े रहे हैं, ऐसे गोड़ उठा रहा, ऐसे हाथ उठा रहा। ये जिस लड़की का आप लोग नाम ले रही थी, जिसकी शादी तय हुई थी, ये घर पे आई थी मिलने के लिए, बात देखने आई थी। जब सीआईडी बोले कि इसे 4 लोग मिलके मारे हैं और अनीता नाम की लड़की है, तब माई बिटिया उठ के चल दी यहाँ से, तब से नहीं आई अपनी शक्ल दिखाने। तब से वो यहाँ पे नहीं आई ना, हम लोग उनके पास गए अभी पूछताछ करने के लिए। हम सोच रहे हैं न्याय मिल जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे, जब न्याय नहीं मिलेगा तो उसी के पास जाएंगे पहले। भाई अगर इतना अच्छा संबंध था या फिर अगर जानने पहचानने वाले लोग थे तो उनसे पूछना बहुत बेहद जरूरी है ना कि आखिर इनकी बेटी की क्या गलती थी। हाँ हमें यही मतलब जानना जरूरी है, हमारी बेटी की क्या गलती थी कि जो अपने जान से भी जाना पड़ा उसको। अगर उसकी जो गलती थी या अगर उसे उस लड़की को पता हो कि किसने मारा है तो उसको आके नाम बताए, कि अगर लास्ट टाइम उससे बात हुई हो फिर भी वो आके बताए। बात हुई है, हमारे बेटे की मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुई है कि हम राजेश के साथ में हैं। सॉरी फिर से बताइए। बात हुई है हमारे बेटे से, हमारे हस्बैंड से, बोले हैं कि चाचा हम जिस लड़कियों को हम दिखाए थे वहाँ शादी में, हम उसी लड़के के साथ में हैं, राजेश के साथ, 5 मिनट के अंदर हम आ रहे हैं। ये बोला है, बयान दिया है, मतलब मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। ये रिकॉर्डिंग आपके हाँ, पास है? हाँ अभी तक तो लॉक नहीं खुल रहा था। एक बच्चा है हमारे गांव का, बोला कि हम इसमें का लॉक हम खोल देंगे, अभी खुलवाए नहीं है। वो रिकॉर्डिंग आप हमें दे सकती हैं, हमें सुनवा सकती हैं? अब भैया लोग जान सकते हैं, अब सुना सकते हैं। अभी एक लड़का है वो बोल रहा था कि हम इसके मतलब छोटा से ही बच्चा है, उसके घर जाता था, वो अपने मोबाइल देता था, लॉक वॉक सब जानता था। वो लड़का बोला कि इस मोबाइल का लॉक हम खोल सकते हैं। आप लोग का सीधे तौर पे ये कहना है कि उस बच्चे की, शुभम की हत्या की गई है, एक्सीडेंट उसका नहीं हुआ है? हत्या हुई, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट होता तो उसके सर फट जाता, हाथ मतलब कट के इधर हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? नहीं, खुलने की चोट कहीं नहीं थी, मारने की चोट थी। ऐसा चीज से वार किया गया था। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर दूरी बगल एक गांव है रामापुर। बीते 2-3 महीने हो गए हैं, वहाँ पर एक हत्या होती है। नाम उस लड़के का था विवेक, 11 साल उसकी उम्र थी। अभी तक उसमें खुलासा नहीं हुआ है, वो भी थाना धम्माौर के अंतर्गत आता है। ये दूसरा मामला है। ऐसे बहुत सारे मामले होते होंगे सुल्तानपुर में जो लोगों तक नहीं पहुंचते होंगे या जहां तक लोग नहीं पहुंचते होंगे। जो गरीब तबके के लोग होते हैं करते क्या है, 10 दिन 15 दिन दौड़ते धूपते हैं, फिर उसके बाद जब ये परेशान हो जाते हैं, थकार के बैठ जाते हैं, संतोष कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं कि जाने दीजिए, जो होना था हो गया, भगवान की मर्जी थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो क्रिमिनल होते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं। आज 25 तारीख है और ये लोग घर पर बैठे हुए हैं। 20 तारीख की घटना है।
अभी तक इनको कुछ नहीं पता हुआ है कि क्या हुआ है इनके बच्चों के साथ, इनके बच्चे के साथ। जिसने घटना की है वो कहाँ पर है, वो कौन है, ये अपने तरफ से शक के आधार पर बता रही हैं कि वो जो लड़का राजेश यादव था उसने हत्या की है या वो इसमें मिला हुआ है, क्योंकि इनका बेटा उसके साथ गया था रात में जब वहाँ पर वो दावत के लिए गया था। अब देखना ये होगा कि जिनको लेडी सिंघम कहा जाता है, एसपी चारू निगम, उन्हीं के अंतर्गत आता है ये थाना धम्मौर। धम्मौर भी उन्हीं के अंतर्गत आता है थाना। अब देखना होगा कि वो इस पे क्या एक्शन लेती हैं। क्या ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, इनके बेटे का जिसने हत्या की है या उसमें एक्सीडेंट हुआ है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उसकी क्या निष्पक्ष जांच होगी। अगर उसकी हत्या हुई है तो क्या जो कातिल होंगे वो पकड़े जाएंगे। उसकी मांग हम रखते हैं फांसी की। जैसे मेरा बेटा चला गया उसी तरह उसको फांसी सजा देनी चाहिए जिसने किया है। हाँ, फांसी की मांग कर रहे हैं। जब मेरा बेटा नहीं, उसको भी नहीं रहना है यहाँ पे, फांसी की मांग कर रहे हैं हम। तो दोस्तों आपने देखा ये स्थिति तब तक की है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, आप सोचिए क्या बीतती होगी उस माँ पर, जो माँ बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है बुत बन गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसका जवान बेटा दुनिया से चला गया है, जवान बेटी चली गई, जवान बेटा चला गया। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी एक बेटा चला गया है। एक बेटी एक बेटा है। जेठ लड़की चली गई। जो आला अधिकारी हैं, जो अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहती हैं? अपराधियों की सजा दो, हमका न्याय मिले चाहिए। जैसे हमारे बच्चा के साथ भया उनके साथ है वैसे हो चाहिए। जैसे हमारे बेटवा को मारे यहाँ तड़पात पड़ा उसे उनका मारे। हमका न्याय चाहिए, बस हमका न्याय। हमें ये तो पता लगे कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई है। अब पता तो लागत क्या है कि इसे मारे यहाँ बुला के ले गए तो मारे यहाँ। अब हमका शक है पूरा मारे यहाँ। अच्छा, राजेश ने ये सीधा बोल दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ, बोला कि हम जानते नहीं हैं। बोला कि हम इसको पहचानते ही नहीं हैं। अगर जो बातें ये लोग बता रही हैं ये सत्य है तो सोचिए जो शक है वो पूरा यही जा रहा है कि हाँ हत्या ही हुई है। हाँ, हत्या ही है। बाकी विवेचना में देखिए क्या निकलता है। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो जो कातिल होंगे वो कातिल पकड़े जाएंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो जो एक्सीडेंट किया होगा वो पकड़ा जाएगा। बहरहाल ये तो देखने योग्य होगा, लेकिन ये वो परिवार है जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और ये लोग सदमे में। वो पिताजी हैं पीछे लेटे हुए हैं, उनसे हमने कई बार ट्राई किया ऑफ कैमरा बात करने के लिए, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। बाकी आप सोचिए कि क्राइम का जो रेट है वो किस तरह बढ़ते हुए जा रहा है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी कहीं पर लूट कर ली जाती है, कभी कोई और घटना हो जाती है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि शुभम की मौत के पीछे जो भी जिम्मेदार हो, अगर कोई हत्यारा हो तो हत्यारा पकड़ा जाए, अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो वो पकड़ा जाए। घर परिवार वालों ने बताया, आपने सुना, इनकी जो मंशा थी, ये जो चाहते हैं, इन्होंने वो बातें रखी। क्या कुछ कैसे हुआ था इन्होंने वो बताया। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन आला अधिकारी तक पहुँचे जो इनको इंसाफ दिला सके। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।